हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को पावन चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन परंपरा में यह समय केवल एक पर्व नहीं बल्कि देवी शक्ति के जागरण का पवित्र अवसर माना जाता है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है नवरातें। दिन नवरातों की गिनती अमावस्या के अगले दिन से की जाती है। चंद्र चक्र के पहले 9 दिनों को स्त्री प्रधान माना। और दोस्तों, यह देवी के लिए विशेष समय है जो ईश्वर की स्त्री प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। और इन नवरात्रों में विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय का भोजन करें। यह नवरात्रि की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि वृद्धि की वास होता है। पापों का छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य सारे दिनों को उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और साथ ही नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करें। तो आइए आज की इस कहानी में हम आपको नवरात्रि व्रत की कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण माँ जगदम्बा का परम भक्त था। वह नित्य प्रतिमा दुर्गा की पूजा करता था। उस ब्राह्मण की अति संस्कारवान और सुंदर सुमति नाम की कन्या थी। जब वह ब्राह्मण दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करता तो वह कन्या भी वहाँ उपस्थित रहती थी। एक रोज वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए पूजा में उपस्थित होना भूल गई। अपनी कन्या द्वारा की गई इस गलती से ब्राह्मण को उस पर क्रोध आया। क्रोध करके उसने अपनी कन्या से कहा कि आज तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, मैं तुम पर रुष्ट हूँ। अब मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र व्यक्ति से करूँगा। पिता द्वारा कहे गए इन शब्दों से सुमति आहत हो गई और अपने पिता से बोली, मैं आपकी कन्या हूँ, हर तरह से मैं आपके अधीन हूँ। जिससे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह उसी से कर देना, परंतु मुझे वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में होगा। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि अत्यधिक प्रज्वलित होती है, वैसे ही बेटी द्वारा कहे गए शब्दों से वह ब्राह्मण और ज़्यादा क्रोधित हो गया और क्रोध की अग्नि में जलते हुए उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया और अपनी पुत्री से बोला, हे पुत्री, अब तुम अपना कर्म फल भोगो। देखते हैं भाग्य के भरोसे तुम क्या कर सकती हो। वह कन्या ऐसा पति पाकर दुखी थी, लेकिन उसने सोचा कि भाग्य के लिखों को कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा सोचकर वह अपने पति के साथ वन में चली गई। उस रात्रि उन दोनों ने बड़े ही कष्ट से व्यतीत की थी। सुमति की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती वहाँ प्रकट हुई और बोली, पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। एकाएक अपने सामने ऐसी दिव्य रूपी शक्ति को देखकर वह चौंक गई और दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। फिर सुमति माँ भगवती से बोली, आप कौन हैं और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस वजह से मुझे आपकी यह कृपा प्राप्त हो रही है। उसकी बातें सुन माँ भगवती ने उससे कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, जगदम्बा हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से के प्रभाव से प्रसन्न हूँ।
तू जो चाहे मुझसे मांग ले। कन्या ने हाथ जोड़कर माता से पूछा, माँ, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और मैंने ऐसा क्या किया जो आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई? तब माता रानी बोली, सुनो, तुम पूर्व जन्म में एक भील की स्त्री थी। एक दिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर तुम्हारे पति ने चोरी की। चोरी करने के पश्चात राजा के सैनिक उसके साथ साथ तुम्हें भी ले गए और ले जाकर कारागृह में डाल दिया। वहाँ तुम दोनों 9 दिनों तक रहे। उस दौरान तुम दोनों ने ना भोजन किया ना जल ग्रहण किया। वह समय मेरे नवरात्रों का था और तुम पूरे 9 दिनों तक मेरी आराधना करती रही। कुछ भी न खाने पीने के कारण तुम्हारे द्वारा मेरा व्रत हो गया। उस समय तुमसे जो व्रत हुआ उसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। फिर सुमति बोली, माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मेरे पति को कोढ़ मुक्त कर दो। यह सुनकर माता बोली, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था उस 9 दिन के व्रत का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। यह सुनकर वह कन्या बड़ी प्रसन्न हुई। फिर पल भर में उसका पति पूरी तरह से कोढ़ मुक्त हो गया और निरोग हो गया और अब वह बहुत ही सुखी और सुंदर और कांतिवान हो गया। अपने पति की ऐसी काया देखकर वह कन्या देवी की स्तुति करने लगी और बोली, आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों के संकटों को हरने वाली और समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, समस्त दुखों को हरने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली जगत माता हो। मुझ निरपराध को मेरे पिता ने त्याग दिया। पिता ने तिरस्कार से मैं वन में भटक रही थी। अब आपकी कृपा से मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरी रक्षा करना। उसकी ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसको अति बुद्धिमान, धनवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र प्राप्त होगा ऐसा आशीर्वाद दिया। इस प्रकार देवी भगवती ने सुमति पर अपनी कृपा की। जैसी कृपा माँ भगवती ने सुमति पर की, ऐसी कृपा वह सब पर करे। दोस्तों, जो भी इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह भौतिक सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जय माँ दुर्गा। अब सुनेंगे माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी माता की पावन कथा। माँ दुर्गा की 9 शक्ति के दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यह ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी ने दाएं हाथ में जप की माला ले रखी है और बाएं हाथ में कमंडल धारण कर रखा है। पूर्व जन्म में इन्हीं देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या की थी। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें
तपचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल ही खाए और शार्क पर निर्वाह किया और बहुत से कठिन उपवास रखे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्रों को खाना भी छोड़ दिया और फिर कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारी की तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृतज्ञ बताया और उसकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह कठोर तपस्या नहीं की, तो बस अपने ही संभव से हो पाया है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवाजी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या करके घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता के यहाँ बुलावा आएगा। तो यह थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। तो दोस्तों, आप सबको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हो सके तो एक हाइप भी दे दीजिए। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब हमारी वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आप सबका भी दिन शुभ हो। नवरात्रि की ढेर सारी आप सबको बधाई हो। हर हर महादेव। जय माँ, जय माता दी। अरे रुको रुको दोस्तों, आप सबको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों, हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, धीरे बोलो जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू फॉर वाचिंग।